जय हिंद। एडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोग एटम कहते हैं, एटम या परमाणु। उसी के बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो ये केमिस्ट्री का शुरुआती चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आगे चल के केमिस्ट्री जो होगा अति रोचक सब्जेक्ट के रूप में आएगा हमारे सामने। और इससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कॉन्सेप्ट के तौर पर है ये निश्चित रूप से जानना ज़रूरी है। अगर इन सबों की जानकारी नहीं होगी तो केमिस्ट्री में हमें अच्छा से पकड़ नहीं बनेगा विषय पर। तो पकड़ के लिए ये सब्जेक्ट मैंने जो ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि एटम क्या है और ये एटम किस तरह से ये विभाजित हुए हैं और कैसे कैसे इस पर जो शोध अनुसंधानों द्वारा खोज हुए हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एटम कहते हैं। तो एटम हम लोग कहते किसको हैं ये हम लोगों को जानना है। तो एटम का हिंदी जो होता है परमाणु होता है, और परमाणु हम उसे कहते हैं जो तत्व के सूक्ष्मतम कण होते हैं। तत्व के जो सूक्ष्मतम कण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब परमाणु के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। परमाणु के संबंध में विभिन्न शोध अनुसंधान हुए हैं। इस क्षेत्र में सबसे पहला जो खोज करने वाले थे जॉन डाल्टन थे। सबसे पहला जो खोज करने वाले थे कौन थे? जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1803 ईस्वी में यह बताया, 19वीं शताब्दी में यह बताया कि परमाणु जो है क्या है, अविभाज्य है। परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, खंडित नहीं किया जा सकता है। और लगभग 19वीं शताब्दी तक लोगों की धारणाएं यही बनी रही, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कुछ खोज नहीं हो सका। और ये जो डाल्टन द्वारा दी गई सिद्धांत थी कि परमाणु अविभाज्य हैं, तो परमाणु लोग मानते रहे वैज्ञानिक कि परमाणु अविभाज्य है। लेकिन आगे चल के इस क्षेत्र में विभिन्न क्या है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में क्या हुआ कि बहुत सारे इस क्षेत्र में क्या हुआ कि खोज अनुसंधान के द्वारा यह पाया गया कि परमाणु जो है क्या है, विभाज्य है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो मोटा मोटी एक राउंड फिगर में आप लोग यह कंसेप्ट के तौर पर परमाणु जो होते हैं इसी तरह के होते हैं। परमाणु की रचना जो होती है इस तरह की होती है। तो जैसे ही परमाणु की कहीं चर्चा हो तो आपके माइंड में यह फिगर सेट होना चाहिए कि इस तरह के परमाणु होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। परमाणु में मूल कण जो होते हैं 3 होते हैं, और वो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। प्रोटॉन जो परमाणु के नाभिक में होते हैं, ये प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। और न्यूट्रॉन भी नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो बाह्यतम कक्षा में, परमाणु के बाह्यतम कक्षा की बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बाहरी कक्षा में होते हैं और इस तरह से वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि परमाणु से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य। तो परमाणु जो जिसको हम लोग एटम कहते हैं, तो एटम क्या है, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है वो एटम होता है। जब आगे चल के शोध अनुसंधान हुए तो पता चला कि तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होते हैं, जो तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु होते हैं और वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु जो है क्या है
कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात केमिकल रिएक्शन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब दूसरा इसी से संबंधित है जिसको हम लोग अणु कहते हैं। अणु भी परमाणु की तरह ही होता है, लेकिन यह क्या है, इसमें के गुण थोड़े से अलग होते हैं। अणु क्या होता है, तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु क्या था कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता था, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। और यह क्या है, अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। अणु जो है रासायनिक प्रक्रिया में क्या करती है, भाग नहीं लेती है। अब ये मोटा मोटी नॉर्मली कंसेप्ट है परमाणु के बारे में। परमाणु एक प्रश्न और भी पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में कि परमाणु को हम लोग, जो परमाणु का एक इकाई होता है, किसी चीज़ को हम लोग मापते हैं कि वह कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो परमाणु को हम लोग जो मापते हैं उसको, उसका जो यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम यूनिट, परमाणु को हम किस चीज़ में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। और 10 पर पावर -10 होता है। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 पर पावर -10 मीटर को हम लोग एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ये माप है परमाणु का। और नाभिक जो होते हैं, परमाणु के अंदर जो नाभिक होते हैं जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, तो नाभिक जो होते हैं उनका जो माप होता है उसको हम कैसे मापते हैं, तो 10 पर पावर -15 मीटर, इसको हम लोग फर्मी में नापते हैं। इसको क्या करते हैं, फर्मी में नापते हैं, क्योंकि ये परमाणु के केंद्र में होते हैं, केंद्रक होते हैं, नाभिक होते हैं, और ये काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए इसको हम लोग फर्मी में नापते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि परमाणु की माप कैसे होती है। तो एक परमाणु को अगर मापना हो तो एंगस्ट्रॉम में, और नाभिक को अगर सिर्फ नापना हो तो उसको हम लोग फर्मी में नापते हैं। आगे चल के इस क्षेत्र में विभिन्न शोध अनुसंधान हुए, तरह तरह के तथ्य खोजे गए। उसी क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है डाल्टन महोदय के द्वारा दिया गया था, परमाणु से संबंधित बातें कही गई थी। और आगे चल के इसी क्षेत्र में रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में या अर्थात 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, उसको क्या है, अंतिम या प्रथम दशक कह सकते हैं, इसमें क्या है, प्रकीर्णन सिद्धांत दिया। परमाणु के बारे में उन्होंने अपने प्रकीर्णन सिद्धांत में बताया, सिद्धांत दिया, और उसमें उन्होंने कुछ तथ्य बताए परमाणु से संबंधित। तो रदरफोर्ड ने का जो नाभिकीय सिद्धांत है वो किस प्रकीर्णन सिद्धांत पर आधारित है, और उन्होंने एक प्रयोग किया सोने की एक पत्तर लेकर। सोना जो धातु में सबसे ज़्यादा नर्म धातु है, उसको पीट कर और बहुत दूर में छोटे से अंश को भी बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तारित किया जा सकता है, प्रसारित किया जा सकता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अपने प्रकीर्णन सिद्धांत में मुख्य रूप से सोने का एक पत्तर लिया, और एक परमाणु को उन्होंने क्या किया कि पीट कर उसको काफ़ी बड़ा किया, और वहाँ से उन्होंने क्या किया कि अल्फा किरण को अपने सिद्धांत में उस क्षेत्र से क्या किया कि उस क्षेत्र से प्रसारित किया। जब ये उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर प्रकाश अल्फा किरण को डाला, तो देखा कि परमाणु जो ये है उसके अधिकांश भाग को चीरती हुई प्रकाश की किरण पार कर जाती है। तो इससे उन्होंने यह पता लगाया कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो प्रकाश को क्या करती है, प्रकाश उसको पार कर जाती है। लगभग 90% या अर्थात 90% जो प्रकाश की किरण होती है वो परमाणु को पार कर जाती है। तो उन्होंने यह देखा कि पाया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, तभी तो प्रकाश यहाँ रुका नहीं, सीधा पार कर गया इसको। तो यह तथ्य उनको पता चल गया था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। अब दूसरा उन्होंने प्रयोग किया कि उसके केंद्र के पास से जब प्रकाश गुजारे अल्फा किरण, तो
क्या हुआ कि कुछ प्रकाश वहाँ केंद्र के पास से बीच वाले भाग से मुड़ जाता है और मुड़कर वह क्या होता है, परिकिर्णित होती है, माने उसको पार नहीं कर पाती है और मुड़ जाती है अपने पथ से। तो इस तरह से उन्होंने यह देखा कि जो केंद्रक का भाग है, बीच का परमाणु का बीच का भाग है, वहाँ कुछ ना कुछ क्या है कि चार्ज है। इस कारण से क्या हुआ कि जो प्रकाश की किरण थी, रे था, उसको क्या किया कि मुड़ गया, वहाँ उसको पार नहीं किया बल्कि अपने दिशा को बदल दिया। तो इससे उन्होंने यह अनुमान लगाया, यह पता लगाया कि परमाणु का जो केंद्र है, नाभिक है, वहाँ पर कोई ना कोई धन आवेश है, तभी तो इस किरण को वह साइड कर दिया है, धकेल दिया है कि दिशा को बदल दिया है। तो उन्होंने यह पता लगा लिया कि परमाणु के नाभिक में जो चीज़ है वह क्या है कि वह धनात्मक है, धनायन है, पॉजिटिव है। और उसके बाद तीसरा उन्होंने क्या किया कि इसके बीचों बीच एकदम केंद्र के भाग से प्रकाश को जब गुजारा तो देखा कि उन्होंने प्रकाश की किरण जाकर और रिटर्न हो जाती है। तो ये रिटर्न जो हुआ पीछे की ओर मुड़ जाती है, आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। तो पीछे की ओर जो मूर्ति है ये काफ़ी परसेंटेज में कम है, 0.001% के आसपास जो प्रकाश किरण थी वो वापस आ गई, रिटर्न हो गई। और ये जो अपने पथ से विचलित हुआ है वो प्रकाश की किरण 9% मात्र और 90% परमाणु को पार कर गया है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने यह देखा कि अपने परिकिरण सिद्धांत में कि परमाणु का जो नाभिक है वो क्या है, धनायन है और ठोस है। परमाणु के बाहरी भाग के तुलना में वह ठोस है, तभी तो प्रकाश नहीं पार कर पाया और कुछ किरण पार कर जाती है। इस प्रकार से उन्होंने जब ये अपना प्रयोग किया और इस प्रयोग में पाया कि रदरफोर्ड ने यह देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। परमाणु का क्या है, अधिकांश भाग खोखला है। और दूसरा कि परमाणु का नाभिक जो है उसमें क्या है कि यह धनायन है, पॉजिटिव यहाँ चार्ज है। और तीसरा उन्होंने देखा कि यह परमाणु के नाभिक जो है वो क्या है, ठोस है। परमाणु के नाभिक ठोस हैं। अब इतना चीज़ को जानते हुए रदरफोर्ड ने यह देख लिया कि परमाणु जो है क्या है, खोखला है, नाभि के उसके अंदर है और उस पर धन आवेश है और वह क्या है, ठोस है। आगे चल के इसी क्षेत्र में विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किया गया, जिसमें सर्वप्रथम जब ये रदरफोर्ड अपना सिद्धांत ये प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया इतनी बातें, तो गोल्डस्टीन आगे चल के क्या किए हैं कि प्रोटॉन का खोज किए हैं। नाभिक के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन था वो गोल्डस्टीन ने जब इसको खुरच के देखा नाभिक को, तो क्या हुआ, उसमें से कुछ ऐसे कण निकले जहाँ पे जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन नाम जो रखे थे वो रदरफोर्ड ही रखे थे, लेकिन गोल्डस्टीन के द्वारा यह खोजा गया था। आगे चल के इसी क्षेत्र में चैडविक महोदय क्या किए कि फिर उसको खरोचे, फिर वहाँ पे देखे तो उन्होंने पाया कि परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। क्या परमाणु के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। और उन्होंने यह कहा कि यह जो है आवेशहीन कण है। आगे चल के इसी क्षेत्र में टॉमसन ने क्या किया कि अपने प्रयोग किए और वहाँ देखे कि उनको जब वो परमाणु के नाभिक के चारों तरफ बाहरी भाग पर जब वो खुरच रहे थे तो वहाँ उनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अलग प्रकार के कुछ तत्व मिले, जिसको उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इस प्रकार इस क्षेत्र में ये जो पूर्ण रूप से जानकारी हुई
कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहरी भाग जो होता है परमाणु का, वह क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाहरी भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का जो नाभिक होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं, और उस पर धन आवेश होता है, और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इन सब तथ्यों की पता लगाया गया, और इसके बारे में आगे विभिन्न प्रकार के बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। उस सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद।